जयराम रमेश जी की एक बाइट सुनिएगा, फिर मैं शुरुआत करता हूं। आज अजय दुबे जी से शुरुआत करूंगा चर्चा की। ये सुनिएगा, ये गत दिवस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ खास हिस्सा, इसको सुनिए। 19 जुलाई में जब संशोधन लाए गए मोदी सरकार द्वारा, जो संशोधन स्थायी कमेटी ने बताई थी उसको नकारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्चर्य की बात है कि उस स्थायी समिति के सदस्य कौन कौन थे। बीजेपी से लोकसभा में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, बड़े वरिष्ठ नेता, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री हरिन पाठक, गुजरात के एक वरिष्ठ सांसद, और ब्रिजेश पाठक, जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोकसभा से इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। और राज्यसभा में देखिए कौन कौन लोग इस समिति के सदस्य थे। बाल आप्टे, वो बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और सांसद जो इस समिति के सदस्य थे, सम्मानित रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने उस बिल जब पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा, उस बिल में संशोधन करने की सिफारिश की थी। और 2019 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली सदस्य की समिति के संशोधनों को निकाला। तो पहला धक्का आरटीआई को जुलाई 2019 को मिला। पहला धक्का 2019 को मिला। मैं एक दो चीजें और सुनाना चाहूंगा। एक दूसरा संशोधन पे भी बात की और उन्होंने कह दिया है कि ये जो कानून है इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी सुनिएगा। मैं एक दो चीजें करके फिर मैं शुरुआत करूंगा। अजय जी सुनिएगा इसको। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये रहा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कहा था डीपीडीपी, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित हुआ। और इसमें इस अधिनियम के आखिरी दो लाइन में ये धारा 44(3) आरटीआई का श्राद्ध हो गया है। इसमें अंतिम संस्कार इस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में आरटीआई का अंतिम संस्कार किया गया है। एक और सुनिए अजय जी, फिर मैं करता हूं बस इसी के बाद। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम द्वारा आरटीआई में संशोधन लाया गया। और यह संशोधन कहता है, यह सेक्शन 44(3) है, और यह कहता है कि जो जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है वो आरटीआई उस पर लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत जानकारी क्या होती है? जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जो लोग सांसद हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, क्या किसी की डिग्री व्यक्तिगत जानकारी होती है? जब एक उप मुख्यमंत्री अपने आप को कैलिफोर्निया से अपने आप को डीलिट डिग्री दे देता है, और अब सब लोग जान गए हैं कि वो डीलिट नहीं है, वो डिलीट है, वो था ही नहीं। हालत यह है। मैं अजय जी शुरुआत यहां से करना चाहूंगा। आप बहुत लंबे वक्त से संघर्षरत हैं, आप लगातार इसके लिए संघर्ष करते हैं, बहुत आपने मामले खोले हैं, या जो इस क्षेत्र में हैं उनकी कहीं मदद की है, उन्हें सूचनाएं दिलाई हैं, और आपने
जो हम मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी चीजें हमने देखी कि आयुक्तों को लेकर भी आपने कई खुलासे किए कि वो किस तरीके से मूव करते हैं। और इसके साथ साथ जो संशोधन हुए उसमें अब ये हो गया कि पहले तो ये था कि 5 साल और उसकी आयु सीमा सुनिश्चित थी, अब कर दिया है 3 साल, और 3 साल के बाद अगला 3 साल जब मिलेगा, जब आप कई सरकार चाहेगी तो। कुल मिलाकर जो ये सारी बातें हो रही हैं, जो पुनः खुली ये फाइल, नई बात नहीं है, पहले भी इस पर बहुत विमर्श हुआ है, चर्चाएं हुई हैं, पुराना संशोधन है, लेकिन 20 साल हो जाना, कहां आके खड़ा है आरटीआई कानून, कहां खड़ा है, क्या तकलीफें हो रही हैं, और तकलीफों के साथ साथ जो पूरा का पूरा इसमें जो घालमेल है और ये अंतिम संस्कार जैसी बातें, सब पर एक आरंभिक नोट अजय दुबे जी 6-7 मिनट में करिएगा तो बेहतर होगा। 6 मिनट में आगे अगले दोबारा में भी लौटूंगा। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, पहुंच रही। पहला तो ये धन्यवाद दूंगा कि जिस मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार के 20 वर्ष पे आज आपने डिबेट रखी, तो आप आश्चर्य करेंगे कल जब 20 साल हुए तो मध्य प्रदेश के किसी भी मंत्री, अधिकारी, सरकार का कोई भी शुभकामना संदेश इस कानून के लिए नहीं था। कल मध्य प्रदेश में खामोशी थी, शोक दिवस जैसा माहौल था, और ये हम लोग को करीब 20 साल हो गए देखते हुए। सूचना के अधिकार पे जयराम रमेश जी को मैं अभी सुन रहा था, तो निश्चित तौर पर मैं इस कानून की जब लागू होना था, इसका ड्राफ्ट बन रहा था, 98 से इसकी बात चल रही थी कि अब लाना पड़ेगा। उसके पीछे भी एक कहानी थी कि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन था, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हर देश को मजबूर होना पड़ा, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी सख्त होना था, और दूसरा पारदर्शिता लानी थी, क्योंकि आपको विदेशी निवेश जो नरसिंहा राव साहब ने जो 91 के समय जो शुरू किया था, तो विदेशी निवेश तब आता जब आपकी सरकार पारदर्शी हो। डेमोक्रेसी में ये जो कानून है जिस पर आज बहस हो रही है, ये मानव अधिकार है इंसान का। 1 रुपए की टॉफी आप खरीदते हैं, आप टैक्स देते हो, कुछ भी आपको निःशुल्क नहीं है। टैक्स, टिकट, रेलवे, हर चीज सरकार जनता से टैक्स के जरिए वसूलती है। तो जो टैक्स पेयर होता है वो लोकतांत्रिक ढांचे में जवाबदेह सरकार की अपेक्षा करता है। हम पैसा दे रहे हैं, हमारी सरकार। अब प्रश्न ये आता है कि 2005 में जब ये कानून बना, तो मैं आज 20 साल में निश्चित तौर पर सोनिया गांधी जी यूपीए की चीफ थी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस एक्ट के निर्माण में उनकी व्यक्तिगत रुचि थी। और दूसरा सुरेश पचौरी जी जो भोपाल से हैं, डीओपीटी मिनिस्टर थे 2005 में, तो उनकी बहुत अहम भूमिका थी। उस वक्त सूचना का अधिकार जब ये कानून बन रहा था, तो उसमें 2 पहलू थे। एक था कि इसका जो शुल्क है वो जनता से लिया जाए, क्योंकि ये सूचना तो जनता का अधिकार है, तो जनता के इस अधिकार का कारोबार तो हो नहीं सकता। तो उस वक्त उन्होंने ये प्रावधान रखा गया कि एक नाम मात्र का शुल्क 10 रुपए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसमें लग जाएगा। ये केंद्र का था, और राज्य को भी अधिकार दे दिया कि भाई आपको शुल्क लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो फ्री है। तो सूचना का अधिकार का आवेदन लगाने का 10 रुपए, और जो अपील लगती थी, प्रथम जो असंतुष्ट होता था वो निःशुल्क रखा, और जो सेकंड अपील सूचना आयोग जाते थे दिल्ली में, वो भी निःशुल्क रखा। आज भी निःशुल्क है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप आश्चर्य करते हैं, इस कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन 2005 में ही हो गया। तब बाबूलाल गौर साहब की सरकार थी, उन्होंने प्रथम अपील ब्यूरोक्रेसी की सलाह पे 50 रुपए प्रथम अपील रख दिए। अब देखिएगा, केंद्र में निःशुल्क एक ही कानून, और यहाँ पे 50 रुपए, और सेकंड अपील आप आयोग जाओ तो 100 रुपए। आपकी जानकारी, आपकी जेब से ही पैसा लेंगे, और ये गारंटी नहीं है कि हम आपको जानकारी देंगे। ये हुआ। इवन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, मैं खुल के कह रहा हूं, वहां पर भी आप आवेदन लगाओ तो 2 तरह की जानकारी है, एक व्यावसायिक और एक गैर व्यावसायिक। 50 रुपए गैर व्यावसायिक में, 500 रुपए व्यावसायिक जानकारी में। आपकी फोटो लगती है, आईडी लगती है, पूरा आपको बताना पड़ता है आप कौन है, क्या है। क्वेश्चन ये था कि जो लोकतंत्र में आर्टिकल 19 जिसके तहत मीडिया है, वही उसी का स्वरूप आरटीआई है। आरटीआई किसके लिए नहीं है?
आप सरकार के कार्यालयों में देखिए तो आरटीआई एक आम नागरिक का अधिकार है, जैसे राइट टू वोट है वैसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो अधिकारी अपने अधिकारों के लिए लगाते हैं। जो विधायक विपक्ष में रहते हैं वो भी आरटीआई लगाते हैं, आम आदमी लगाता है, मजदूर लगाता है, रिक्शा चलाने वाला लगाता है, पढ़ा लिखा लगाता है। आरटीआई वोट देने की तरह ही समतुल्य बराबर का अधिकार है, कोई विशेषता नहीं है। हाँ, इस कानून के लिए बेहतर क्रियान्वयन के लिए हम लोग लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक समाज उसको एक एक्टिविस्ट के तौर पे मानता है। नहीं, अजय अजय जी माफी चाहूंगा, इसमें इसमें अजय जी ये भी एक बहुत बार बार कहा जाता है कि सब ब्लैकमेलिंग का जरिया है, ये एक स्ट्रोक में खारिज करते हैं। करिएगा आप कंटिन्यू, मैंने कहा ये भी अगर समाहित हो तो आप अच्छा रहेगा। नहीं, दरअसल क्या हुआ कि जो आरटीआई एक्ट था उसमें सरकारी सिस्टम ब्लैकमेलिंग का आरोप इसलिए लगाता है कि उसकी जो 2005 में जो मूल अवधारणा थी वो थी ई गवर्नेंस। 2005 में हमारी जो पीढ़ी उस समय जन्म ली थी आज वो 20 साल की हो गई और इस 20 वर्षों में ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया जो मोदी जी नारा लगाते हैं, यदि आप उस एक्ट में देखें सेक्शन 4 में तो वेबसाइट पे आपको स्वतः प्रकटीकरण करना है। सरकार की आय क्या है, व्यय क्या है, कौन आपके नौकरी कर रहा है, कितनी तनख्वाह मिल रही है, डिसीजंस क्या हैं, ये सारी चीजें वेबसाइट पे स्वतः उजागर करनी है। यदि सरकार उस धारा 4 का स्वतः उजागर करे तो फिर ब्लैकमेल कौन होगा? और दूसरी बात ये आती है जब आप सूचना नहीं देते, नागरिक आवेदन लगाता है, आवेदन में वही सूचना मिलेगी जो आपके कर्म आचरण कृत्य हैं। तो यदि कृत्य आचरण ब्लैक हैं, निश्चित तौर पर काले हैं, कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसको बाहर जाने पर यदि कोई दुरुपयोग कर रहा है तो आप आशय करेंगे कि ये लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी सरकार, लेकिन एक भी प्रकरण अभी तक 20 वर्षों में हमें कहीं एफआईआर नहीं मिली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ब्लैकमेलिंग के मुद्दे को पुलिस में नहीं जाता, क्योंकि पुलिस को भी पता चल जाएगा कि ये किस मुद्दे पे ब्लैकमेल हो रहा है। तो ये एक तकिया कलाम है सिस्टम का बदनाम करने के लिए और इसका अभी तक मध्य प्रदेश में या कहीं भी नहीं। हम तो ये बताते हैं आपको कि सूचना आयोग में लोकायुक्त का छापा पड़ गया अर्जेंट हियरिंग के करवाते हुए पूरे भारत में। मध्य प्रदेश के सूचना आयोग में पिछले मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला के कार्यकाल में उनके बाबू को पकड़ा कि हम अर्जेंट 20,000 रुपए लिए गए थे और आरोप था कि जो जो इस कानून की रफा दफा हो गया मामला, रफा दफा हो गया शायद। नहीं, मैं एक अभी चूंकि समय कम है मैं दोबारा बोलूंगा, लेकिन एक लाइन बता दूं, ये पहला कानून है जिसके प्रस्तावना में आम आदमी से आह्वान किया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़िए। ये इस कानून की प्रस्तावना में लिखा है। तो यदि आम आदमी लड़ेगा तो आप उससे आयोग में पैसा लेंगे। ये एक पूर्व का था, वर्तमान में तो ये स्थिति पैसा नहीं चल रहा है, ये तो है वर्तमान का। जी बिल्कुल बिल्कुल।